नमस्कार दोस्तों, खरौंधी लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं। साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज खरौंधी लाइव न्यूज़ पर सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी के आधार पर अयोध्या के राम मंदिर की जानकारी साझा करने जा रहा हूँ। हालांकि खरौंधी लाइव इसकी पुष्टि नहीं करता है। हरि विष्णु के एक अवतार माने जाने वाले राम एक व्यापक रूप से पूजे जाने वाले हिंदू सनातनियों का देव हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। इसे राम जन्मभूमि या राम की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। 15वीं शताब्दी में मुगलों ने राम जन्मभूमि पर एक मस्जिद बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। हिंदुओं का मानना है कि मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर को खंडित करने के बाद किया गया था। यह 1850 के दशक में ही था जब विवाद हिंसक रूप में सामने आया था। विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की थी कि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा रोकने के आदेश दिए जाने से पहले विवादित क्षेत्र पर मंदिर की आधारशिला रखेगी। विहिप ने जब उन पर श्री राम लिखी धनराशि और ईंट एकत्रित की, बाद में राजीव गांधी मंत्रालय ने बीएचपी को शिलान्यास की अनुमति दे दी। तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह ने तत्कालीन बीएचपी नेता अशोक सिंघल को अनुमति दे दी। प्रारंभ में केंद्र और राज्य सरकारें विवादित स्थल के बाहर शिलान्यास के आयोजन पर सहमति हुई थी। हालांकि 9 नवंबर 1989 को विहिप नेताओं और साधुओं के एक समूह ने विवादित भूमि पर 7 घन फुट गड्ढे खोदकर आधारशिला रखी। सिंह द्वार यहां स्थापित किया गया था। कामेश्वर चौपाल बिहार के एक दलित नेता पत्थर बिछाने वाले पहले लोगों में से एक बने थे। विवाद का हिंसक रूप दिसंबर 1992 में बढ़ गया जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। विभिन्न शीर्षक और कानूनी विवाद भी हुए, जैसे कि अयोध्या अध्यादेश 1993 में निश्चित क्षेत्र के अधिग्रहण का मार्ग। 2019 अयोध्या विवाद पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय लिया गया था कि विवादित भूमि को सरकार द्वारा गठित एक ट्रस्ट को सौंप दिया जाए। गठित ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र था। 5 फरवरी 2020 को संसद में घोषणा की गई थी कि द्वितीय मोदी मंत्रालय ने मंदिर निर्माण की एक योजना को स्वीकार कर लिया है। रामलला 1989 के बाद से विवाद के अदालती मामले में मुकदमेबाज थे। उनका प्रतिनिधित्व विहिप के वरिष्ठ नेता त्रिलोकीनाथ पांडे ने किया, जिन्हें रामलला का अगला मानव मित्र माना जाता था। वास्तुकार राम मंदिर के लिए मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुर कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर के 100 से अधिक मंदिरों के निर्माण के डिजाइन का हिस्सा रहा है। राम मंदिर के लिए एक नया डिजाइन मूल डिजाइन से कुछ बदलावों के साथ 2020 में सोमपुरवासियों द्वारा तैयार किया गया था। मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा के साथ उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा भी हैं, जो आर्किटेक्ट हैं। सोमपुरा परिवार ने राम मंदिर को नगरा शैली की वास्तुकला के बाद बनाया है, जो भारतीय मंदिर वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। मंदिर परिसर में एक प्रार्थना कक्ष होगा, एक राम कथा कुंज, एक वैदिक पाठशाला, एक संत निवास और एक यति निवास और संग्रहालय और अन्य सुविधाएं जैसे एक कैफेटेरिया। एक बार पूरा होने के बाद मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। प्रस्तावित मंदिरों का एक मॉडल 2019 में प्रयाग कुंभ मेले के दौरान प्रदर्शित किया गया था। निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मार्च 2020 में श्री राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण शुरू
किया। हालांकि भारत में कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के बाद निर्माण को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था। निर्माण स्थल के समतल और खुदाई के दौरान एक शिवलिंग, खंभे और टूटी हुई मूर्तियां मिली। 25 मार्च 2020 को भगवान राम की मूर्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में एक अस्थायी स्थान पर ले जाया गया। इसके निर्माण की तैयारी में विश्व हिंदू परिषद ने एक विजय महामंत्र जाप अनुष्ठान का आयोजन किया, जिसमें 6 अप्रैल 2020 को विजय महामंत्र श्री राम जय जय राम का जाप करने के लिए अलग अलग स्थानों पर लोगों को एकत्रित हुए। यह मंदिर के निर्माण में बाधाओं पर विजय सुनिश्चित करने के लिए जाप था। लार्सन एंड ट्रूबो ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण की निःशुल्क देखरेख करने की पेशकश की और वह इस परियोजना के ठेकेदार हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे बॉम्बे, गुवाहाटी और मद्रास मिट्टी परीक्षण, कंक्रीट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में सहायता कर रहे हैं। रिपोर्ट सामने आई कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सरयू की एक धारा की पहचान की थी जो मंदिर के नीचे बहती है। राजस्थान से आए 600,000 क्यूबिक फीट बलुआ पत्थर, बंसी पत्थरों से निर्माण कार्य पूरा किया गया है। परिवर्तनात्मक समारोह। मंदिर निर्माण आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त को आधारशिला के समारोह के बाद फिर से शुरू हुआ। 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठानों को आधारशिला के समारोह से पहले आयोजित किया गया था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला के रूप में 40 किलो चांदी के ईंट की स्थापना हुई। 4 अगस्त को रामार्चन पूजा की गई। सभी प्रमुख देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। भारत भर में कई धार्मिक स्थानों से भूमि पूजन, मिट्टी और पवित्र पानी के अवसर पर त्रिवेणी संगम नदियों के गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती और प्रयागराज कावेरी नदी पर ताल कावेरी, कामाख्या मंदिर, असम और कई अन्य लोगों में एकत्र किए थे। आगामी मंदिर को आशीर्वाद देने के लिए देश भर के विभिन्न हिंदू मंदिरों, गुरुद्वारों और जैन मंदिरों से मिट्टी भी भेजी गई। इनमें से एक पाकिस्तान में स्थित शारदा पीठ थी। मिट्टी को 4 धाम के 4 तीर्थ स्थानों के रूप में भी भेजा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कैरेबियन द्वीपों के मंदिरों ने इस अवसर को मनाने के लिए एक आभासी सेवा का आयोजन किया। टाइम्स स्क्वायर पर भगवान राम की छवि दिखाने की योजना भी बनाई गई। हनुमानगढ़ी के 7 किलोमीटर के दायरे के सभी 7,000 मंदिरों को भी दिया जलाकर उत्सव में शामिल होने के लिए कहा गया। अयोध्या में मुस्लिम भक्त जो भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं, वे भी भूमि पूजन के लिए तत्पर हैं। इस अवसर पर सभी धर्मों के आध्यात्मिक नेताओं को आमंत्रित किया गया था। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान की अनुमति के लिए गए थे। इसके बाद राम मंदिर की जमीनी तोड़ और शिलान्यास हुआ। योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, नृत्य गोपाल दास और नरेंद्र मोदी ने भाषण दिए। मोदी ने जय सिया राम के साथ अपने भाषण की शुरुआत की और उन्होंने उपस्थित लोगों से जय सिया राम का जप करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, जय सिया राम का आह्वान न केवल भगवान राम के शहर में बल्कि आज पूरे विश्व में गूंज रहा है और राम मंदिर हमारी परंपराओं का आधुनिक प्रतीक बन गया है। नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले लोगों की भी बहुत सम्मान दिया। मोहन भागवत ने मंदिर बनाने के आंदोलन में योगदान के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को भी धन्यवाद दिया। मोदी ने पारिजात का पौधा भी लगाया। देवताओं के सामने मोदी ने एक दंडवत साष्टांग प्रणाम किया। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का 22
जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा आयोजित की गई है। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल तथा भाजपा के लोगों ने पूरे देश में अयोध्या से आए पूजित अक्षत कलश तथा निमंत्रण का वितरण किया है। हालांकि इस अवसर पर भीड़ भाड़ की वजह से साधु संतों तथा वीआईपी को छोड़कर किसी को आने की अनुमति नहीं दी गई है, बल्कि उस दिन पास के मंदिरों में पूजा करने तथा प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण देखने का निर्देश दिया गया है।